नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लास्ट क्लास में देखा होगा कि हम लोगों ने ट्रेड विंड्स के बारे में पढ़ा था, वेस्टर्नलीज और पोलर विंड्स के बारे में। उन्हीं का हम लोग मूवमेंट देखेंगे, कैसे क्या चलती हैं अर्थ में। अब देखो, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि 0 डिग्री to 30 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर मीन्स नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर। 0 to 30 डिग्री बोथ हेमिस्फीयर कौन सा जोन होता है? ट्रॉपिकल जोन। इस ट्रॉपिकल जोन में कौन सी एयर मूव करती हैं? ईस्टर्नलीज। डायरेक्शन क्या होती है? ईस्ट टू वेस्ट। कैसे चलती हैं? अकॉर्डिंग टू फेरेल लॉ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। टर्न कैसे होती हैं? इन नॉर्थ हेमिस्फीयर राइट हैंड साइड एंड साउथ हेमिस्फीयर लेफ्ट हैंड साइड। लास्ट क्लास में आप देखेंगे इसको। 30 डिग्री टू 60 डिग्री टेम्परेट जोन इन बोथ हेमिस्फीयर। 30 डिग्री टू 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। कौन एयर मूव करती हैं? वेस्टर्नलीज मीन्स पछुआ पवने। डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। 60 डिग्री टू 90 डिग्री इन बोथ हेमिस्फीयर पोलर जोन। कौन सी हवाएं चलती हैं? पोलर विंड्स। डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। ये कब प्रक्रिया चल रही होती है? When the sun is vertical on equator, जब सूर्य कहाँ चमकता है? 0 डिग्री पर। लेकिन 0 डिग्री पर सूर्य चमकता कब है? तो 2 डेट हैं, एक तो 22 मार्च एंड 23 सितंबर। 22 मार्च एंड 23 सितंबर सन वर्टिकल होता है इक्वेटर पे। तब बोथ हेमिस्फीयर में चलता क्या है? 30 to 0 डिग्री ईस्टर्नलीज, 30 to 60 डिग्री वेस्टर्नलीज एंड 90 to 60 डिग्री पोलर विंड्स, दोनों गोलार्धों में। लेकिन अब सन क्या करेगा? सन मूव होगा किधर की ओर? कभी नॉर्थ में और कभी साउथ में। नॉर्थ में कब मूव होगा? तो नॉर्थ में 23 डिग्री हाफ, ये 23 डिग्री हाफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री हाफ नॉर्थ। द सन इज वर्टिकल ऑन कैंसर ऑन 21 जून। ऐसी सिचुएशन में ईस्टर्नलीज कहाँ से चलेंगी? तो सन मूव कर गया है नॉर्थ की ओर, तो जो ट्रॉपिकल जोन का एरिया था 30 to 0 डिग्री, वो सन के साथ ही मूव कर जाएगा नॉर्थ की ओर। और ये सिर्फ ट्रॉपिकल जोन में ही नहीं चलेगा, ये पूरी पृथ्वी पर सारे जोन खिसक जाएंगे, सारे जोन मूव कर जाएंगे किधर की ओर? जिधर सूर्य गया है। सूर्य किधर गया है? सूर्य गया है नॉर्थ की ओर। द सन इज मूव ऑन नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ वे। तो पूरा का पूरा एरिया भी किधर मूव कर जाएगा? नॉर्थ की ओर। कितना डिग्री? 5 डिग्री। तो 30 वाला 5 डिग्री जब मूव कर जाएगा तो 30 ना बच करके क्या बच जाएगा? तो वो हो जाएगा 5 डिग्री मूव करेगा। तो 5 डिग्री जब मूव करेगा तो कितना हो जाएगा? 35 डिग्री नॉर्थ। अब ईस्टर्नलीज जो 30 to 0 डिग्री चल रही थी, अब 30 to 0 डिग्री न चल करके कहाँ से चलेंगी? 35 तक। कहाँ तक आएंगी? 0 तक नहीं आएंगी, क्योंकि 0 वाला भी मूव कर गया है कहाँ तक? तो सूर्य गया है नॉर्थ की ओर, तो 5 डिग्री खिसकती हैं तो चला जाएगा 5 डिग्री।
नॉर्थ। अब ये ईस्टर्नलीज आ रही होंगी। 60 वाला कहाँ चला जाएगा? 65। तो वेस्टर्नलीज जो 30 से चल रही थी 60 की ओर, अब चलेंगी कहाँ? 35 से 65 की ओर। पोल खिसकते नहीं। अब पोलर विंड्स कहाँ से आएंगी? 90 to 65। पोलर विंड्स का एरिया किधर कम हो गया है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में। जिधर एरिया पोलर विंड्स का कम होगा, पोलर विंड्स कैसे होंगी? पोल से आ रही हैं, ठंडी होती हैं, ठंडक का क्षेत्र कम हो जाएगा। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध में इस समय गर्मी चल रही होगी। दक्षिणी गोलार्ध का भी, साउथ हेमिस्फीयर का भी एरिया 5-5 डिग्री शिफ्ट कर जाएगा। पोल कभी खिसकते नहीं हैं। तो 60 वाला कितना चला जाएगा? ये हो जाएगा 55 साउथ। और 30 वाला कहाँ चला जाएगा? ये चला जाएगा 25 डिग्री साउथ। अब पोलर विंड्स कहाँ? पहले 90 to 60 चल रही थी, अब 90 to कहाँ चलेंगी? 55। क्षेत्र किसका बढ़ा गया हो गया है? ध्रुवीय पवनों में, दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवीय पवनों का क्षेत्र बड़ा हो गया है 90 से 55 तक। यहाँ 90 से 65 तक ज़्यादा बड़ा एरिया इसका है। इसका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में चल रही होंगी ठंडी हवाएं। 25 से 55 चलेंगी कौन सी पवनें? पछुआ पवनें। पहले 30 से 60 चल रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि सूर्य शिफ्ट कर चुका है। 25 से पहले 30 से जा रही थी 0 तक, अब जाएंगी 25 से 0 तक। अभी 5 और जाना है क्योंकि पहले 30 से 0 तक जा रही थी, 30 डिग्री जा रही थी, अब चली हैं 25 डिग्री। लेकिन 0 डिग्री को जैसे पार करेंगी उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर जाएंगी। और उत्तरी गोलार्ध में हवाएं मुड़ती हैं राइट हैंड साइड, तो इसका राइट क्या होगा? ये होगा। अब जब सन कैप्रिकॉन पर चमकेगा, मकर रेखा पर, तो ये कैप्रिकॉन है 23 डिग्री हाफ साउथ। यहाँ सन कब चमकेगा? तो यहाँ सन चमकेगा 22 दिसंबर को। तो सूर्य अब किधर खिसक गया है? साउथवर्ड में। इसका मतलब है सारा एरिया भी किधर खिसक जाएगा? साउथ में। तो 90 तो खिसकेगा नहीं, 60 वाला कहाँ चलाएगा? 55 तक। ये 55 तक आएगा नॉर्थ। और पहले 30 से कहाँ चला जाएगा? 25 नॉर्थ। 0 वाला कहाँ चला जाएगा? 5 तक चला जाएगा साउथ। 30 वाला कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा कितना? 35। 60 वाला कहाँ चला जाएगा? 65 साउथ। 90 तो खिसकेगा नहीं। तो इसका मतलब अब जो पोलर विंड्स चलेंगी वो 90 से कहाँ तक आएंगी? 55 तक आएंगी। पछुआ पवनें कैसे चलेंगी? 25 से चलेंगी। ये 25 वाला है, कहाँ तक जाएंगी? 55 तक जाएंगी। अब ये 25 से कहाँ आएंगी? पहले तो 0 तक आएंगी, इसके बाद दक्षिणी गोलार्ध मुड़ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में मुड़ेंगी हवाएं किधर की ओर? तो इसका लेफ्ट, दक्षिणी गोलार्ध में लेफ्ट। लेफ्ट ये होगा, कहाँ तक जाएंगी? 5 डिग्री तक जाएंगी। अब चलेंगी कौन सी? यहाँ 35 से जा रही होंगी 5 तक, कौन सी? ईस्टर्नलीज। 35 से कहाँ तक जाएंगी? 65 तक जाएंगी, कौन सी? वेस्टर्नलीज। और 92 चलेंगी कैसे? 65 तक, कौन सी? पोलर विंड्स। बढ़िया चित्र बनाना, जैसे पहले वाले जब कर्क पर चमका था तो कैसे हवाएं चल रही थी, वैसे ही साउथ में बढ़िया तुम कापी पे बनाओगे कैसे कैसे चल रही हैं। इस वीडियो को 2 बार देखें और पूरी की पूरी हवाएं क्लियर हो जाएंगी। इतना शायद समझ गए होंगे। कोई क्वेरी हो तो बता दो कमेंट में, हम तब तक हैं। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया करिए। इसी के आगे हम प्रॉपर मानसून पढ़ाएंगे अगली बार, तब बताएंगे भारत में कैसे हवाएं आ रही हैं। भारत में हवाएं कौन लाएगा? पूर्वी पवनें लाएंगी। भारत में सूर्य कब चमकेगा?
तो 21 जून को जब चमकेगा कैंसर पे तो सूर्य शिफ्ट कर जाएगा नॉर्थ की ओर। तो दक्षिणी गोलार्ध की पूर्वी पवनें कहाँ से आएंगी, चूँकि सूर्य शिफ्ट कर गया है उत्तर की ओर, तो 30 वाला भी एरिया किधर शिफ्ट कर जाएगा, उत्तर की ओर। तो कहाँ से हमें आएंगी, 25 से आएंगी। 25 से पहले 0 तक जाएंगी और 0 से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करेंगी, क्योंकि इनको 30 डिग्री पूरा कवर करना था। आप 25 से रही थी, पहले 0 तक जाएंगी, 25 से चलेंगी, फिर 5 और चलेंगी, 5 चलेंगी तो राइट साइड मुड़ जाएंगी, फिर आएंगी। यही साउथ वेस्ट ट्रेड विंड होंगी, चूँकि ट्रेड विंड है ना। अब डायरेक्शन इसकी क्या, साउथ वेस्ट, बताएंगे कैसे साउथ वेस्ट होता है। फिलहाल साउथ वेस्ट ट्रेड विंड। और भारत में क्या लाएंगी, वर्षा। अत्यधिक दिनों तक वर्षा रहेगी, तो जब मौसम परिवर्तन ज़्यादा दिनों तक रहे तो क्या कहलाता है, मानसून। हम लोग पढ़ेंगे साउथ वेस्ट मानसून। कौन लाता है, ट्रेड विंड्स। कहाँ की, साउथ हेमिस्फीयर की। चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसी लगी क्लास, फिर हम आगे इसी के पढ़ाएंगे क्या, प्रॉपर मानसून। धन्यवाद।